देखो, पहला जो क्वेश्चन है उसमें तुमको बस एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन को पढ़ना और ब्लॉक डायग्राम को देखना तुमको समझ आ जाएगा कि कैसे बनाया है। उसके बाद तुमको जस्ट मटेरियल बैलेंस करना है। पहले तो तुमको ओवरऑल बैलेंस करना है, इट इज़ एफ इक्वल्स टू पी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, पी तुमको दिया हुआ है 100 kg पर मिनट, तो 100 डाल देना। सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है तुम्हारा टोटल सॉलिड बैलेंस। ठीक है, टोटल सॉलिड बैलेंस में क्या है, तुमको सॉलिड बैलेंस करना है। एफ़ का कितना परसेंट सॉलिड है, 10%। पी का कितना है, 30%। वाटर का कितना है, सॉरी वेस्ट का कितना है, 0.5%। तो ऐसा करके लिख देना। तो यहाँ पे तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा उसमें तुमको 1 को यूज़ करना है। ठीक है, 1 को यूज़ करके तुम्हारा जो वेस्ट का आ जाएगा, फिर जो वेस्ट का है उसको तुमको इक्वेशन 1 में रखना है, तो एफ़ का आ जाएगा। ये दोनों का जब आ गया तब टोटल एक बार ओवरऑल बैलेंस करना है, दैट इज़ एफ प्लस आर इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस बी। ये हम लोग क्यों करें, बिकॉज हम लोग को आर चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ जो एफ़ और वेस्ट का वैल्यू आया था वहाँ पे लिख दिया है, और आर और बी के टर्म्स में आएगा इक्वेशन। सेम करना है, सेम फिर से तुमको टोटल सॉलिड बैलेंस करना है। एफ़ का कितना परसेंट है, आर का कितना परसेंट है, डब्ल्यू का कितना परसेंट है, बी का कितना लिख दिया। फिर जो 2 का इक्वेशन लिख के वहाँ से बी का जो वैल्यू यहाँ पे रख देना, पूरा इक्वेशन आर के टर्म्स में आ जाएगा और आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। बहुत सिंपल लिखिए। ठीक है, सिर्फ तुमको ब्लॉक डायग्राम लिखना आना चाहिए। तुम क्वेश्चन पढ़ना और देखना कि ये प्रोग्राम ने कैसे बनाया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बोल दिया है कि फ्रेश बीफ मीट प्लस बीफ फैट बन के तुम्हारा बीट सॉसेज बनता है। ठीक है, सब फ्रेश बीफ मीट का तुम्हारा प्रोटीन फैट वाटर कितना कितना परसेंट है वो दे दिया है। सिमिलरली बीफ फैट का भी दे दिया है, और बीफ सॉसेज का तुमको सिर्फ फैट परसेंट दिया है, तुमको प्रोटीन और वाटर निकालना है। ठीक है, सिमिलर बैलेंस में करना। ठीक है, तुम पहले तो तुम ये निकालना कि ए और बी बन कितना रहा है। ठीक है, ए और बी बन कितना रहा है, ये कैसे तुम कैसे करेगा, फैट बैलेंस करेगा। ठीक है, बिकॉज फैट 3 का गिवन है। तो पहले तुम ए प्लस बी को सी किया, सी तुम्हारा दिया है कितना बन रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट बना तुम्हारा फैट बैलेंस कर देना। सिंपली कितना कितना परसेंट फैट है वो लिख देना, और इक्वेशन 1 का यूज़ करना, फिर तुम्हारा ए का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली बी का वैल्यू भी आ जाएगा, तो ए और बी आ गया। उसके बाद तुमको प्रोटीन कितना परसेंट है बीफ में और वाटर कितना परसेंट है निकालना है। ठीक है, फिर से तुमको एक बार प्रोटीन बैलेंस करना है और एक बार वाटर बैलेंस करना है। सिर्फ कितना कितना परसेंट है लिख देना है, और जस्ट सिंगल टर्म्स में जब वेरिएबल रहेगा उसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। तीसरा तुम्हारा है, बोला है कि दिस मच पर के जी ऑफ होल मिल्क कॉन्टेनिंग दिस मच परसेंट ऑफ फैट इज़ टू बी सेपरेटेड इनटू स्किम मिल्क एंड क्रीम। स्किम मिल्क का तुम्हारा 0.45% होता है और क्रीम का होता है 45%। सो व्हाट आर द फ्लो रेट्स ऑफ द 2 आउटपुट स्ट्रीम, मतलब कितना तुम्हारा स्किम मिल्क बन रहा है और कितना तुम्हारा क्रीम बन रहा है। ठीक है, और अभी जो बेसिस लेना है उसको हमको 1 घंटे के लिए लेना है। देखो 6 घंटे के लिए जब ऑपरेट करते हैं तब तुम्हारा 35,000 होता है, तो 1 घंटे के लिए 350,000 डिवाइड बाई 6 होगा। तो टोटल जो इनपुट जा रहा है दैट इज़ 5,833 kg पर आवर। अब जो तुम्हारा फैट है, फैट कितना परसेंट है बोला, 4% है, तो 4% कर देना, दैट इज़ फैट इक्वल्स टू 233। अब तुम्हारा कितना कितना वो जा रहा है, क्या बोलते हैं, अब तुम मान लेना कि तुम्हारा क्रीम जो है वो x kg है, तो तुम्हारा स्किम मिल्क कितना होगा, इस दिस 5,833 माइनस एक्स, बिकॉज जितना जा रहा है उतना निकल भी रहा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ तुम्हारा जो क्या बोलते हैं फैट कंटेंट होगा वो क्या होगा, स्किम मिल्क के लिए 0.45 है, तो 0.045 होगा, तो वो कर देना x। फिर स्किम मिल्क के साथ भी 45% है, तो 0.45x होगा। ठीक है, वैसे करके लिख देना फैट परसेंट, जस्ट बैलेंस कर देना, फैट इन इक्वल टू फैट आउट। ठीक है, वैसे करके कर देना, तुम्हारा आ जाएगा x। और x आ गया तो तुम्हारा मास ऑफ स्किम मिल्क भी आ जाएगा, इट इज़ 5,833 माइनस एक्स। ये करने से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा है तुम्हारा, इन द कार्बोनेशन ऑफ सॉफ्ट मिल्क द टोटल क्वांटिटी ऑफ CO2 रिक्वायर्ड इज द इक्विवेलेंट ऑफ 3 वॉल्यूम्स ऑफ गैस टू 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एटमोसफेरिक टेम्परेचर इज 1 एटमोसफेयर। अब तुमको मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये मान के सिर्फ कार्बन और H2 ही है। ठीक है, अब देखो तुमको ये बेसिस लेना है कि हम लोग 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर में कितना के जी रहता है वाटर, 1000 kg, बिकॉज वाटर का जो
रो है दैट इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 kg होता है। तो वन मीटर क्यूब वाटर लिया तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होगा 3 मीटर क्यूब, बिकॉज 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, ठीक है, दिया हुआ है। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ CO2 एरिया इज 3 मीटर। इसके बाद हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, PV इक्वल्स टू NRT, इससे तो N आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है तुम्हारा गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। वाटर का यहाँ पे देखो निकाला है, देखो गिवन वेट हम लोग ले लिया था 1000 और मोलिकुलर वेट 18 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 55.56। सिमिलरली तुम्हारा CO2 का भी मोल आ गया, तो CO2 का वेट भी आ जाएगा इससे 5.9, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको पहले तो मास फ्रैक्शन निकालना है। मास फ्रैक्शन क्या होता है, CO2 कितना होता है, जितना CO2 है डिवाइड बाई टोटल मास 1000 प्लस 5.9। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ CO2 कितना है 0.134, तो 0.134 लिखा डिवाइड बाई 0.134 प्लस 55.56। ऐसे करके तुम्हारा चारों का चारों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।